गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं किसका क्लास करा रहा हूँ, एएलपी का। एएलपी का सेट्स हो रहा है। आज हम लोग ऑल ओवर मिलाकर 19वां नंबर सेट है, ठीक है, जो कि हम लोग करें कौन सा दिन का, 21 अगस्त का। 21 अगस्त 2018। 2018 में 21 अगस्त को पेपर हुआ था। इसका फर्स्ट शिफ्ट आज हम लोग करेंगे, ठीक। इसका बाकी जितना भी प्लेलिस्ट, जितना भी ये क्या बोलते हैं सेट्स है, वो सारा का सारा प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट में भी हो सके तो मैं पिन कर दूंगा, ठीक। एएलपी ये हम लोग का सुबह 10 बजे होता है, 10 AM में, सप्ताह में 6 दिन, ठीक है। एएलपी में कितना क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, मैथ का 20 का क्वेश्चन आएगा। 20 में 20 का हम लोग का टारगेट है, ठीक है। और एक हम लोग का चल रहा है सीएचएसएल का क्लास, ठीक है। सीएचएसएल का क्लास कब कब होता है, 12 PM में, डेली दोपहर 12 PM में। ये कब होता है, दोपहर 12 PM में, 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन। इसमें कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का, 25 क्वेश्चन। 25 में 25 का हम लोग का टारगेट है। ये एक रेलवे का क्लास हो गया, ये एक एसएससी का क्लास हो गया। ऐसे ही हम लोग का चैनल पे एक एसएससी है, एक रेलवे का क्लास हम लोग चलते रहता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग एएलपी का सेट्स कर रहे हैं। 21 अगस्त का पेपर है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए ये प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज के निवेश की गई x रुपए पर 6% के लिए प्रतिवर्ष 7.5% का साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई y रुपए के बराबर क्या ब्याज है। अच्छा, ब्याज बराबर अर्जित कर रहा, मतलब दो तरफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, p, एक तरह का प्रिंसिपल ये हो गया। r कितना हो गया, 5 टाइम 8 साल, मतलब 8% और 5 साल बाय 100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट एक तरफ का। दूसरा तरफ का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट p इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये हो गया। 100 से 100 खत्म, 5 से 1.5 खत्म। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, ठीक है। ये 4 से नहीं, 4 से नहीं कटेगा। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ये 8 का 8 ही रह गया। तो x बाय y हम लोग आया कितना, 9/8। ये रेशियो में दोनों को प्रिंसिपल रहना चाहिए, तब दोनों का इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए संख्या इतना 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाज्य, अच्छा 9 से विभाजित के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका सम, इसका जो सम होगा सबका, वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए 5 4 9, ये तो खत्म हो गया। बचा कितना, 8। 8 और इसमें क्या डाल सकते हैं, 1। 8 1 9, 9 हो जाएगा। तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो इसका x वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा इसको देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 437 डिवाइडेड बाय 19। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 इक्वल्स टू 437/19 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए ये वाला याद रखिए आप लोग। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिखा है, 0.0437 बाय 0. अच्छा 1.9 पॉइंट डाल देते इंटू 10, ये से पॉइंट हटाए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। चलिए ये 19 और 20 ये काट के कितना आ रहा है, ये दोनों डिवाइड होने का कितना आ रहा था, 23 आ रहा था। इसको 23 क्या आया, 23, एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना आया 23/100। इसका आंसर 0.23 बाय, अच्छा यहाँ पे 4 जीरो था ना, सॉरी 4 जीरो था, 4 जीरो था, एक जीरो खत्म, 3 जीरो, 3 जीरो बचा 23.023। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक एक से 100 तक संख्याओं का योग दोनों को मिलाकर कितना है। अच्छा कभी भी योग पूछे ना तो हम लोग का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, n × n+1/2, ये होता है फॉर्मूला। जैसे 100 का पूछा है तो 100 इंटू 101/2, 2 से काट देंगे इसको 50 बार में, 50 इंटू 101 कितना होता है, 50 50 50 50। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 5050। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और इसका पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बहुत इजी मेथड, इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। साइन एक्स को हम लोग क्या लिखे, 3/10 लिखा है। अच्छा ये क्या होता है, p/h होता है। यहाँ से b हम लोग निकल जाएगा, b क्या होता है, √h² माइनस का p², ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा √100 माइनस का 9।
रूट अंडर 91, ये हो गया। चलिए 91, बी हम लोग का 91 आ गया, ठीक है। तो 10x निकालना है। 10x क्या होता है? 10x इक्वल टू p बाय b, ये होता है। p कितना था? 3, और b कितना था? रूट 91, और cot तो इसी का उल्टा होता है। चलिए अब इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 10x प्लस cot x, 10x कितना था? 3 बाय रूट 91, cot x क्या हो जाएगा? रूट 91 बाय 3, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 रूट 91, क्या आ जाए? 9 प्लस 91, 9 प्लस 91 कितना आ जाए? 100 बाय 3 रूट 91, 100 बाय 3 रूट 91 आंसर है। हाँ, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होती है? 3 पाइप में से पहली दो क्रमशः क्रमशः 9 घंटे और 18 घंटे में एक खाली टैंक भर सकती है, जबकि तीसरी पाइप भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकती है। अच्छा, जैसे एक पाइप है वो कितना घंटे में भर सकता है? 9 घंटे में। दूसरा पाइप उसको 18 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप क्या है? वो खाली करता है कितना घंटे में? 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने कितने घंटे बाद भर जाएगा? अच्छा, इसको हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। टोटल इसका एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद? ये अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 540 जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 3 जो 90 90 90 90, 15 4 जो 60, 15 5 जो 70, 15 6 हाँ 90 हो गया एलसीएम। तो ये 9 से 10 पर ये हम लोग को जो यहाँ पे जो आता है, ये क्या आता है? एफिशिएंसी आता है, मतलब एक घंटा में वो ए कितना काम कर सकता है, ये आता है। बी कितना? 18 5 जा 90, ये 15 6 जा, ये माइनस का 6 आएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब एक घंटा में कितना काम होगा? 15 15 प्लस का 15 माइनस का 6, मतलब 9 काम हो रहा है एक घंटा में। काम कितना करना है? 90 काम करना है। 9 का एफिशिएंसी से मतलब 10 घंटा लग जाएगा उसको काम खत्म, मतलब वो टंकी को पूरा भरने में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 10 दिया हुआ है, 10x इक्वल्स टू रूट अंडर 22 माइनस 1, ठीक है। तो cot x क्या होता है? cot x क्या होता है? उसका उल्टा रूट माइनस 1, जिसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस का 1, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 1, मतलब cot x का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था? 10x माइनस cot x, 10x कितना था? रूट 2 माइनस 1, और माइनस cot x मतलब रूट 2 माइनस का 1, तो माइनस रूट 2 खत्म, तो माइनस का 2 आंसर आ गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालना है। अच्छा, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? 5184 का, ये दो दो साथ में ले लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये किसके आसपास में है? 7 का स्क्वायर के आसपास में है। 7 7 49, इसका 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो 49 से बड़ा है, मतलब ये 70 कुछ का होगा, 70 और कुछ, और यहाँ पे 70 कुछ। चलिए, ये 4 किसका यूनिट डिजिट में आता है? ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 is 64, तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा। ये तो या तो ये 72 का हो सकता है या 78 का हो सकता है स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब अच्छा, ये 8 का स्क्वायर कितना है? 64। दूसरा तरीका से मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये भी बता सकता हूँ, 75 का स्क्वायर देख लीजिए आप लोग। 75 का स्क्वायर से अगर ये बड़ा होगा, 78 का स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, या छोटा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड से इस बार बताता हूँ आप लोगों को, देखिए। अच्छा, ये 49 के ज्यादा सामने 51, या फिर ये 64 के ज्यादा सामने 51, तो आप लोग बोलेंगे 49 के ज्यादा सामने है, तो इसका आंसर 72 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें करके दिखाइए। 6084 का वर्गमूल, 6084 का वर्गमूल देखिए, ये है 4 है। 4 किस में आता है? 2 और 8 में आता है यूनिट डिजिट में, अभी मैं पीछे बताया हूँ। ये 60 किस में आ जाएगा? 8 8 जा 64, 8 8 जा नहीं, 7 7 7 7 जा 49, 8 8 जा 8 का स्क्वायर 64, तो ये मतलब 72 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 78 का स्क्वायर हो सकता है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब अब देखना है किसका स्क्वायर होगा। अच्छा, ये 49 के ज्यादा सामने है 60, या फिर 60 के सामने ज्यादा सामने है 60?
सिर्फ 60 के सामने आप लोग बोलेंगे तो इसका आंसर 78 हो जाएगा, नीचे वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं, इसका बीच में क्या आता है 75 आता है, 75 को स्क्वायर करके देख लीजिए। 75 का स्क्वायर कैसे होता है, इसके इसके आगे वाला टर्म से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 7 से 7 into 8 7 8 56 और 5 का स्क्वायर तो होता ही है हम लोग को 25, तो 5625 से ये बड़ा है, मतलब 78 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, समीकरण इतना का एक मूल x इक्वल टू 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? अच्छा, दूसरा मूल क्या होगा, ये हम लोग से पूछा था। x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 हम लोग इसमें पुट अप कर देते हैं। एक मूल तो ये भी है ना, x का एक्स स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा 4 माइनस का 12 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ गया। कि अगर 8 आ गया इसमें हम लोग पुट अप कर देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 4 माइनस का 2 x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 4 एक टर्म आ गया, दूसरा टर्म x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अलग 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 दोनों को हम लोग सॉल्व करते, देखिए क्या आ गया। पहला x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू हम लोग कितना आएगा 4 आएगा। एक सॉल्यूशन तो ये है और दूसरा सॉल्यूशन क्या था x इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे क्रॉस चेक हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 2 आ गया। ये तो हम लोग दूसरा समीकरण दिया ही, ये मूल दिया ही हुआ था, पहला पहला मूल हम लोग को निकालना था x इक्वल टू 4, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लघु चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का इतना है। अच्छा, लघु चाप क्या होता है, एक सर्कल है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से एक सेक्टर बना दिए, इसका लंबाई यहाँ से a से b, ये ए बी का जो लंबाई हो जाएगा इसका दिया है, ये होता है लघुचाप। ठीक है, ये वाला लघुचाप होता है। ठीक है, चलिए क्या दिया है, एक लघुचाप की लंबाई वृत्त की परिधि का इतना है। अच्छा, लघुचाप की लंबाई मतलब, अच्छा कभी भी हम लोग को देखिए कितना दिया है 2/9 दिया है, ये लघुचाप की लंबाई x हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये ए बी हम लोग मान लेते हैं। चलिए ए बी यहाँ पे फिगर बना दिया ए बी, और किसके किसके है परिधि का, परिधि कितना होता है, परिधि कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। बस ये निकाल दिए, यही करना रहता है ना। 9 से 40 बार में कितना आ जाएगा, ए बी का 80 डिग्री आ गया। मतलब यहाँ पे जो ये जो चाप बनाया है वो 80 डिग्री का चाप है। क्या पूछा है, वृत्त के केंद्र द्वारा काटे गए उपकोण के माप ज्ञात कीजिए। यही कोण का माप ज्ञात करना था हम लोग को, 80 डिग्री आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 36 मीटर लंबे एक टावर के शीर्ष पर उत्कीर्ण कोण 36 मीटर, यहाँ पे 36 मीटर उत्कीर्ण कोण जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की प्रारंभ स्थिति में 60 डिग्री था। अच्छा चलिए बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये टावर हो गया और ये हम लोग का एक आदमी हो गया, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, और ये कितना 36 मीटर लंबे एक टावर है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, वह इस टावर से दूर जाता है कि टावर का निचला सिरा उसके प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति सभी एक सीधे रखे हमें, सब एक सीधा रखा हमें, वो और थोड़ा इससे दूर जा रहा है, दूर चले गया। ठीक है, यहाँ पे समझिए यहाँ पहुंच गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, उसकी अंतिम स्थिति से टावर के शीर्ष का उद्ययन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से वो शीर्ष पे फिर से देखता है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है, उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है, या ये x यहाँ से लेके यहाँ तक का x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम कैसे निकालते देखिए, एक ट्रायंगल हम आप लोगों को बताए थे, ट्रायंगल, और ट्रायंगल रहेगा तो बड़ा सा फिगर मैं बना लेता हूँ। एक नॉर्मल सा अगर ट्रायंगल रहेगा, ये हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, ये तो 90 डिग्री पे है ही। ठीक है, ये अगर हम लोग का 30 डिग्री है या हम लोग का 60 डिग्री है, 30 के सामने अगर a है तो 60 के सामने क्या होगा a√3 होता है, और 90 के सामने 2a होता है। समझ में आया? चलिए अब यही यही वाला चीज यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखिए 60 के सामने अगर ये है, 60 इक्वल टू a√3 हो जाएगा, ये वाला ये 30 होगा इसके हिसाब से, 30 के सामने क्या आ जाएगा, ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 बटा √3, तो ये आ जाएगा हम लोग को 36 बटा √3।
ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ये 30 डिग्री है, तो ये हम लोग का पूरा मिला के कितना हो जाएगा? ये हम लोग का पूरा मिला के 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ये पूरा मिला के। तो 30 के सामने अगर 36 है, मतलब 60 के सामने अगर 60 के सामने, सॉरी, 30 के सामने अगर 36 है तो ए है। अब इसको क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं। इसके सामने 60 के सामने क्या आ जाएगा? A√3, मतलब ये ऑल मिला के कितना हो जाएगा? 36√3, ये हो जाएगा। बस इसको नॉर्मल से अगर माइनस कर देते हैं, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा दोनों का, यही ना होगा। एक्स हम लोग क्या आ जाएगा, दोनों का माइनस करके एक्स हम लोग कितना आ जाएगा? 36√3 माइनस का 36/√3। ओहो सॉरी, हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 36 का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस का 1/√3। इसका न्यू पेज मैं लाया नहीं हूँ, यहाँ से न्यू पेज लाया नहीं हूँ, नहीं लाया है न्यू पेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स इक्वल टू हम लोग एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ। एक्स इक्वल टू 36, यहाँ पे √3, 3 × 3, यहाँ पे माइनस का 2/√3, कितना आ जाएगा? 72/√3। तो √3 ऊपर 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 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 24 बार में 24√3 हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्या बोला है, पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः ए बी और सी विलयनों से भरने वाली एक प्रणाली है। अच्छा, पी जो है ए प्रकार का कुछ मिश्रण है, और बी क्यू के पास बी प्रकार का एक मिश्रण है, सॉरी, और सी के आर के पास एक सी प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, जब टैंक खाली होती है और तीनों जल प्रणाली खुली होती है तो 3 मिनट में के बाद टैंक में विलयन सी का अनुपात क्या होगा? अच्छा, सी का अनुपात क्या होगा? जो आर का अनुपात होगा। ठीक है, यही होगा। यदि जल प्रणाली पी क्यू और आर खाली टैंक को क्रमशः पी कितना घंटा में भर सकता है? 30 मिनट में भर सकता है, क्यू 20 मिनट में, और आर 10 मिनट में। यही बोला है। हम लोग इसका टोटल सोच लेते हैं कि यहाँ पे 60 लीटर सॉल्यूशन है। 30 का 2, 2 का 3 और 1 का 6, ये आ गया। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गया। 1 मिनट में ये लोग इतना इतना भर सकते हैं। अच्छा, 3 मिनट में टोटल कितना भरेगा ये लोग? 3 मिनट में ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 6 × 3 = 18, इतना बढ़ेगा। ऑल ओवर मिला के कितना हो गया? 9 6 15, 15 और 8 5 13, 3 तो 23, 23 लीटर हो गया। नहीं, 27 28 29 30 31 32 33, 33 हो गया। चलिए 33 लीटर हो गया ऑल ओवर मिला के। बोला सी कितना भरेगा? सी मतलब आर, आर कितना अब भर रहा? 18, रेशियो निकालना 18/33, 3 6 और 3 11, तो कितना आ गया? 6/11। सी का मिश्रण 6/11 रेशियो में है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि इतना इतना के मूल पुरावत होते हैं तो के का, अच्छा मतलब ये बोला है रूट्स, रिपीटेड रूट्स है ना, रिपीटेड रूट्स। इसका रिपीटेड रूट्स होता है ना, हम लोग b² - 4ac = 0 ले लेते हैं। b² मतलब ये b होता है, ये देखिए ये b होता है, यहाँ पे 1 है, ये 1 हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये k हम लोग का c हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b² मतलब k का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × c कितना आ जाएगा? k = 0। कितना आ जाएगा? k² माइनस का 4k = 0, k² = 4k, k से k खत्म, k = कितना आ गया? 4 आ गया, k हम लोग का 4 आ गया। या फिर k कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ से। चलिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ से 0 कैसे आएगा? देखिए यहाँ से हम लोग k कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, k कॉमन ले लिए तो k - 4 = 0। एक बार k = 0 हो जाएगा, और एक बार k - 4 = 0 हो जाएगा, तो k = 4, k 0 भी आएगा 4 भी आएगा, k g ये 4 या फिर 0, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, k का वैल्यू हम लोग को निकालना था, उसमें क्या दिया है? एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों पर 3 त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की भुजा बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा की 1/3 के बराबर है। अच्छा, ये बोल दिया एक बड़ा हम त्रिभुज बना दे रहे, एक मिनट, एक एक बड़ा त्रिभुज बना दे रहे। ठीक है,
बोला है प्रतीक को ऐसे यहाँ पे सामने में बनाया गया है, त्रिभुज हम लोग का ऐसे करके बनाया गया, अरे यार ऐसे हम लोग का बनाया गया है सब जगह से कि जो तीन ट्रायंगल आएगा ना जी, ये तीन ट्रायंगल ये तीन ट्रायंगल देखिए, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा है ना, और एक हो जाएगा ये ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला क्या है, तो एक साथ तो तीनों तीनों छोटे भुजाओं के क्षेत्रफल और बड़े बड़े शेष बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बोला है ना, ये अगर ऑल ओवर मिला के तीन है, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, हम लोग ना एक ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एक, ये एक, तो ये भी हम लोग का जो बचा हुआ है वो भी एक है। मतलब ये बड़ा बड़ा जो ट्रायंगल है, इसका एक भुजा का तीन तीन का बराबर है, एक भुजा। ठीक है, और ये जो इस ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, इसका भुजा कितना है, एक के बराबर है। ठीक है, तो बोला है तीनों ट्रायंगल का सम जोड़ने के बाद जो बचा हुआ, जो ये पार्ट जो बचा हुआ है हम लोग का, ये पार्ट जो हम लोग का बच गया, उसका दोनों का अनुपात निकालने बोला है। यही बोल निकालने बोला है, जो तीनों इसका हम लोग का 1 1 1 ले लिए, इसका अच्छा बड़ा ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा ये बताइए। बड़ा ट्रायंगल का हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 √3/4 ये हो जाएगा पैरेलल ट्रायंगल का एरिया। बड़ा ट्रायंगल का यही हो जाएगा एरिया। छोटा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 और ए कितना है, 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3/4 हो जाएगा इसका। अच्छा दोनों का अंतर कितना आ रहा, माइनस करेंगे तभी तभी ना बीच वाला का अंतर आएगा, कितना आ जाएगा 8, 8 √3/4। ठीक है, तो अनुपात निकालने बोला है 3 √3/4 इज टू 8 √3/4 का शेष का। अच्छा ये तीन, ये एक ट्रायंगल का है, तीन ट्रायंगल का इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब ये दोनों का अनुपात निकालने बोला है, तो √3/4 कटा, तीन से ये दो बार में खत्म, कितना है अनुपात, 1:2 आ गया, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया होगा दोबारा देखिएगा, इजी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा इतना को विभाजित करने पर पुनः पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा पूर्ण वर्ग, ठीक है हम लोग इसको देख लेते हैं किसका किसका मल्टीपल में है, ये हम लोग देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 7 35 36 37, 5 5 जा, फिर 5 से 6 7 30, 5 7 35, 5 5 जा, 5 15, 5 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1875 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। अच्छा हम लोग किससे डिवाइड करें जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है, कभी भी ये स्क्वायर स्क्वायर में नंबर चाहिए मेरे को, तो इसके तीन तीन स्क्वायर में नहीं है, या तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 3 से डिवाइड कर दो, तब तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या द्वारा इतना को विभाजित करने पर, विभाजित मतलब डिवाइड करने पर, तो किससे हम डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यदि है, अच्छा यदि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है तो उस ट्रेन पकड़ने में 1 घंटे देरी हो जाती है। अच्छा 4 का स्पीड चला तो 1 घंटा लेट से हो जा रहा है, यदि उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी होती तो तब भी वह ट्रेन पकड़ने में 24 मिनट चूक जाता। अच्छा हम लोग को पता है ना, पहला स्पीड कितना था 4, दूसरा स्पीड 5, दोनों का स्पीड का डिफरेंस और टाइम डिफरेंस कैसे है, पहले 1 घंटा लेट होता, अब कितना 24 मिनट लेट हो रहा, तो कितना मिनट वो बचा लिया, 36 मिनट बचा लिया, 36 मिनट बचा लिया, मिनट को आवर में कर देंगे बाय 60। अच्छा यहाँ से हम लोग का डिस्टेंस आ गया, कैसे आ जाएगा देखिए, 6 6 जा 6 10 जा, 5 2 जा 2 3 जा, मतलब हम लोग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस समझिए, हम लोग अब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 का स्पीड से चल रहा है, मतलब वो 4 का स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटा लेट हो रहा है, यही बोला है। तो 3 आवर, मतलब वो 1 घंटा लेट से पहुंच रहा है, मतलब उसको ये 3 आवर लेट है, मतलब उसको ओरिजिनली पहुंचा कितना है, 2 आवर में पहुंचना है, 2 आवर में पहुंचना है, 12 किलोमीटर है और 2 घंटा में उसको पहुंचना है, तो कितना का स्पीड हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा उसका।
तो इसको चाहिए 6 किलोमीटर पर आवर की, ताकि वो सही टाइम पे पहुंच सके। अगला क्वेश्चन भी नंबर ऑप्शन सही था इसका। क्या बोला है, एक जग में 2 छेद है, ठीक है, एक जग में 2 छेद है। पहला छेद अ, अकेले जग को 15 मिनट में माइनस का 15 मिनट खाली, और दूसरा छेद अकेले जग को माइनस का 20 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि पानी एक निश्चित दर से निकलती है तो जग को खाली होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों छेद एक साथ जग को खाली कर सकती है तो। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंसी ले लेते हैं 60, मतलब 60 लीटर समझिए, उसमें 60 लीटर ये आता क्या है, बीच में एलसीएम लेते हैं, ये 60 आता क्या है, ये 60 आता है एलसीएम। एलसीएम मतलब ये 60 आता है, हम लोग सोचते हैं कि वो टैंक जो जिसको खाली करेगा वो 60 लीटर का होगा। 15 4 जा, ये माइनस का 4 का एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, ये माइनस का 5 का एफिशिएंसी से, अच्छा ये माइनस का 3 का एफिशिएंसी से खाली कर रहा, मतलब वो 60 लीटर अब माइनस का 9 का एफिशिएंसी से खाली करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं ये 3 हो जाएगा ना, ये 7 का माइनस का 7 से खाली कर रहा है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस मतलब वो खाली हो रहा है, माइनस मतलब खाली हो रहा है। 7 7 7 8 56, 7 56 4/7, इतना घंटा में वो खाली हो जाएगा वो टैंक 60 लीटर का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, टैंक ए इतना, ये गलत से लिख दिया, टैंक ए इतना और टैंक बी इतना, टेन ए और टेन बी का वैल्यू दिया हो तो टेन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा। अच्छा, टेन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, टेन ए प्लस बी मतलब होता क्या है, टेन ए, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है याद रखिएगा, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए और टेन बी, ये होता है। यहाँ पे वही टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेन ए मतलब 15/8 प्लस 7/24, यही हो जाएगा, बाय 1 माइनस 15/8 इंटू 7/24, यही हो जाएगा। ऊपर में तो एलसीएम 24 ले लिए, ना जाएगा 8 3 जा 15 3 जा 45, 45 प्लस 7, नीचे में ये 3 से 3 5 जा 3 8 जा, कितना जाएगा 1 माइनस 7 35/8 64। ठीक है, तो 10 ए प्लस बी, मुझे एक्स्ट्रा पेज लाना पड़ेगा कल से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। 45 प्लस 7 कितना होता है, 45 46 47 48 49 50 51 52 52 52/60 बाय, ये 64 माइनस 64 माइनस का 35 कितना हो जाएगा 9 2, ठीक है 29 हो जाएगा, तो 29/64, तो इसका आ जाएगा 52/7 इंटू 4/29, इसका इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा 48 5 20 208 होगा, हाँ 208 बटा ये 7 4 7 7 9 जा 6 और 3 6 14 15 14 और 6 20 203 होगा, नहीं नहीं, कितना हो जाएगा 7 9 जा 63 6 और 3 14, हाँ 208/203, ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। कहीं तो कुछ गलत किए हैं हम, पक्का यही था ना, 15/8 और 7/24, 15/8 और 7/24, 24 8 3 जा 15 3 जा 45 प्लस 7 45 5 6 7 52 52/24 52/24 52 यहाँ 24 होगा ना, 7 कहाँ लिख दिया, 52/24 होगा, ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, गलत यहाँ पे कर दिए थे। 4 से 6 बार में कितना जाएगा 52 बाय, ये 2 से 3 बार में 2 से 2 2 जा 26, ये कितना आएगा 26 2 7 6 7 87 26/87, 26/87 तो किसी में नहीं है, अब 26 हो जाएगा, यार कहीं कुछ तो गलती हो रहा है, ये देखिए बहुत गलत हम लोग कर रहे हैं, देखिए मेरा माइंड डिस्टर्ब है, देखिए गलती से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखिए यहाँ पे ये 629/64 होगा ना, ये हम लोग का एलसीएम तो 64 था, तो क्या आ जाएगा 52/24 इंटू 64/29, 8 से 8 8 जा 8 3 जा 3 से 26 बार में 26 इंटू 8 होता है हम लोग का 416/29, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 420 87, सॉरी 87, तो इसका 416/87, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग बोले 87 कैसे आया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हम लोग का 100 कुछ के आसपास में जाएगा, तो इंटू 3 ऊपर नीचे हम लोग इंटू 3 कर देंगे, तब हम लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट कर देखिए क्या बोला है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है 10 बाय कॉट का पूछा है। अच्छा 10 बाय कॉट हम लोग क्या लिखते हैं, 10 x बाय कॉट x क्या होता है, 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है साइन x बाय कॉस x लिखेंगे, कॉस x, और नीचे में कॉस x बाय साइन x हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा इसको, साइन x बाय कॉस x, कॉस x इनटू, अच्छा ये तो सिंपल सा ही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इतना करना ही नहीं है, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। देखिए क्या बोला है, 10x और cot x क्या लिख सकते हो, फिर से 1/10x लिख सकते हैं। तो 10x 10 स्क्वायर एक्स, हम लोग को ये निकालना है 10 स्क्वायर एक्स। साइन 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 एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 4/5 दिया है, ये कितना होता है p बाय h। तो हम लोग का b हम लोग कितना आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, एच मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस का 16, रूट ओवर 9। तो b हम लोग कितना आ गया, 3 आ गया। तो 10x क्या होता है, 10x होता है p बाय b, तो p हम लोग का 4 है और b हम लोग का 3 है, तो 4/3 हो गया। तो 10 स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 4 4/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16/9, 16/9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 16 डी नंबर ऑप्शन, इसका डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर है लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।